जिसको वर्ग 3 रिजल्ट निकलवाना है वो भी अपना वर्ग 3 रिजल्ट का भेज दीजिएगा। इसके अलावा पदवृद्धि की अगर बात करें तो पदवृद्धि में जो स्टूडेंट अभी तक लगे हुए हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है। कल कोर कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, परसों भी कुछ बच्चे बात फरवरी के दूसरे सप्ताह में लिख लीजिए, अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है लेकिन आज हमारी कोर कमेटी पर्सनल कॉल करके आपको डेट बता देगी। फरवरी के दूसरे सप्ताह में पदवृद्धि के लिए फिर से भोपाल चल रहे ना। जो बच्चे बोल रहे थे कि सर बिल्कुल चलो हम तैयार हैं, तो अभी ये कार्यक्रम नहीं होगा। कम से कम 3 जिसको वर्ग 3 रिजल्ट निकलवाना है वो भी अपना वर्ग 3 रिजल्ट का भेज दीजिएगा। इसके अलावा पदवृद्धि की अगर बात करें तो पदवृद्धि में जो स्टूडेंट अभी तक लगे हुए हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है। कल कोर कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, परसों भी कुछ बच्चे बात फरवरी के दूसरे सप्ताह में लिख लीजिए, अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है लेकिन आज हमारी कोर कमेटी पर्सनल कॉल करके आपको डेट बता देगी। फरवरी के दूसरे सप्ताह में पदवृद्धि के लिए फिर से भोपाल चल रहे ना। जो बच्चे बोल रहे थे कि सर बिल्कुल चलो हम तैयार हैं, तो अभी ये कार्यक्रम नहीं होगा। कम से कम 3 जिसको वर्ग 3 रिजल्ट निकलवाना है वो भी अपना वर्ग 3 रिजल्ट का भेज दीजिएगा। इसके अलावा पदवृद्धि की अगर बात करें तो पदवृद्धि में जो स्टूडेंट अभी तक लगे हुए हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है। कल कोर कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, परसों भी कुछ बच्चे बात फरवरी के दूसरे सप्ताह में लिख लीजिए, अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है लेकिन आज हमारी कोर कमेटी पर्सनल कॉल करके आपको डेट बता देगी। फरवरी के दूसरे सप्ताह में पदवृद्धि के लिए फिर से भोपाल चल रहे ना। जो बच्चे बोल रहे थे कि सर बिल्कुल चलो हम तैयार हैं, तो अभी ये कार्यक्रम नहीं होगा। कम से कम 3 जिसको वर्ग 3 रिजल्ट निकलवाना है वो भी अपना वर्ग 3 रिजल्ट का भेज दीजिएगा। इसके अलावा पदवृद्धि की अगर बात करें तो पदवृद्धि में जो स्टूडेंट अभी तक लगे हुए हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है। कल कोर कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, परसों भी कुछ बच्चे बात फरवरी के दूसरे सप्ताह में लिख लीजिए, अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है लेकिन आज हमारी कोर कमेटी पर्सनल कॉल करके आपको डेट बता देगी। फरवरी के दूसरे सप्ताह में पदवृद्धि के लिए फिर से भोपाल चल रहे ना। जो बच्चे बोल रहे थे कि सर बिल्कुल चलो हम तैयार हैं, तो अभी ये कार्यक्रम नहीं होगा। कम से कम 3 जिसको वर्ग 3 रिजल्ट निकलवाना है वो भी अपना वर्ग 3 रिजल्ट का भेज दीजिएगा। इसके अलावा पदवृद्धि की अगर बात करें तो पदवृद्धि में जो स्टूडेंट अभी तक लगे हुए हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है। कल कोर कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, परसों भी कुछ बच्चे बात फरवरी के दूसरे सप्ताह में लिख लीजिए, अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है लेकिन आज हमारी कोर कमेटी पर्सनल कॉल करके आपको डेट बता देगी। फरवरी के दूसरे सप्ताह में पदवृद्धि के लिए फिर से भोपाल चल रहे ना। जो बच्चे बोल रहे थे कि सर बिल्कुल चलो हम तैयार हैं, तो अभी ये कार्यक्रम नहीं होगा। कम से कम 3 छात्र छात्राओं के लिए एक विशेष सूचना। जो बच्चे वर्ग 2 की ज्वाइनिंग के लिए तरस रहे हैं, जो बच्चे वर्ग 3 के रिजल्ट के लिए तरस रहे हैं और जो बच्चे पदवृद्धि के लिए तरस रहे हैं, सभी के लिए मैं आज एक ऐसी बात बताने आया हूं कि जिससे आप सबके होश उड़ जाएंगे। जी हां, क्यों? क्योंकि विभाग में क्या चल रहा है, विभाग में क्या अपडेट है, हम जब वहां पता करने जाते हैं तो वहां से बच्चों को ऐसे ही भगा दिया जाता है कि अभी कुछ नहीं, हाँ अभी कुछ नहीं चल रहा है, अभी हमें नहीं पता, अगले 10 दिन बाद पता चलेगा। ज्वाइनिंग को लेकर जब हम जाते हैं 10-12 दिन में होने वाली है, अगले 15 दिन में होने वाली है। वर्ग रिजल्ट के लिए लेकर जाते हैं, अभी कल ही हमारे शुक्रवार को 2 दिन पहले की बात, 3 दिन पहले की बात है, जब स्टूडेंट्स गए थे तो अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है, अभी हमें कुछ पता नहीं है, इस प्रकार से लोगों को बता दिया जाता है। अब वो क्या है, हमें ही जाना पड़ता है या हमारी टीम को ही जाना पड़ता है तब जाके कभी। लेकिन हम क्यों? क्या बच्चा इतना फ्री है? क्या हम लोग इतने फ्री है कि हम बस हर चीज के लिए चक्कर लगाते रहे? रिजल्ट के लिए, वर्ग 2 के रिजल्ट के लिए लगातार हम लोगों ने 1.5 महीने 3 महीने प्रयास किया, 3 महीने कम से कम। पहले कोर्ट केस का हवाला दे दिया, फिर कुछ नहीं था तो बहाना ही दे दिया। बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में जब डीपीआई पहुंचे तब जाके कहीं उनके मतलब होश आए कि भैया हमें रिजल्ट भी देना है, वो दिया भी सही। लेकिन कुल मिला के वर्ग 3 की अगर बात करें तो वर्ग 3 के रिजल्ट को लेकर भी कोई कमेटी का पता नहीं चल रहा है, कब रिजल्ट आएगा पता नहीं चल रहा है। और पद्धति को लेकर विभाग में अपडेट दे दिया गया है। ये मंत्री जी के ऑफिस से पता चला है कि पद्धति के लिए हमने बात बोल दी है, अब आगे कमिश्नर जाने, डीपीआई जाने करेगा, जो भी है। देखिए, ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं आपको ध्यान से सुनना चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिनेश ठाकुर मेरा नाम है, मैं द्वितीय एकेडमी का एक शिक्षक हूं और आप सबके लिए पढ़ाने के अलावा आपके हक में खड़ी भी रहती है और आपके लिए काम भी कर रही है। सीधी सी बात है कि अगर हम चाहें तो हमारी एकता ये सारे काम बहुत जल्दी करवा सकती है। इसके लिए 30 जनवरी बड़ी महत्वपूर्ण डेट है। अब इसमें सबसे पहले मैं एक बात और क्लियर करना चाहूंगा, थोड़ा सा छात्र ध्यान दें। जो बच्चे वर्ग 3 रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो पदवृद्धि के लिए बोल रहे थे, पदवृद्धि से रिजल्ट इफेक्टेड होगा, तो ऐसे बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ा दिमाग और लॉजिक लगा लिया करो साहब। कृपया करके आप लोग आपसी फूट का हिस्सा ना बने। मेरा काम है एकता मजबूत करना, छात्रों के न्याय के हक में बात करना। कोई भी काम होगा वो आपके न्याय के हक में ही करूंगा, छात्रों के लिए अच्छा काम ही करूंगा, ये मेरा वादा है, शुरू से वादा रहा है। मैंने आपसे क्या कहा, कुछ बच्चे बोला था कि पदवृद्धि के चक्कर में रिजल्ट लेट हो जाएगा। ये क्या इलॉजिकल बात है? ये क्यों आप ऐसा सोचते हो? रिजल्ट आना और पदवृद्धि दोनों सेपरेट थिंग है। पहली बात तो यस सर लगा दी, समझ में आ गया हो तो। पदवृद्धि अपनी जगह है, ये हम विभाग से उनसे मांग कर रहे हैं, सरकार से, और रिजल्ट जो है ये ईएसबी से मांग कर रहे हैं। और कुछ लोग ये सोच
रिजल्ट आ जाएगा तो पदवृद्धि नहीं होगी, उनको भी थोड़ा समझा देता हूं। पदवृद्धि जनरली रिजल्ट के बाद ही होती है। वर्ग 1 का पुराना उठा के देख लो, 23 वाला, रिजल्ट के 2 साल बाद पदवृद्धि हुई थी। वर्ग 2 के ज्वाइनिंग तक होने वाली है, लेकिन अभी भी वर्ग 2 के बच्चे साथ देके पदवृद्धि की मांग इसलिए कर रहे हैं कि वेटिंग भी क्लियर हो जाएगी और आगे आने वाले बच्चों का भला भी हो जाएगा। तो यस सर लगा दीजिए अगर समझ में आ गया हो मेरी बात। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हालांकि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि आपके हक की बात है, फिर भी क्यों नहीं क्या दिमाग लगा के बच्चे कमेंट। छात्र छात्राओं के लिए एक विशेष सूचना, जो बच्चे वर्ग 2 की ज्वाइनिंग के लिए तरस रहे हैं, जो बच्चे वर्ग 3 के रिजल्ट के लिए तरस रहे हैं और जो बच्चे पदवृद्धि के लिए तरस रहे हैं, सभी के लिए मैं आज एक ऐसी बात बताने आया हूं कि जिससे आप सबके होश उड़ जाएंगे। जी हां, क्यों? क्योंकि विभाग में क्या चल रहा है, विभाग में क्या अपडेट है, हम जब वहां पता करने जाते हैं तो वहां से बच्चों को ऐसे ही भगा दिया जाता है कि अभी कुछ नहीं, हाँ अभी कुछ नहीं चल रहा है, अभी हमें नहीं पता, अगले 10 दिन बाद पता चलेगा। ज्वाइनिंग को लेकर जब हम जाते हैं 10-12 दिन में होने वाली है, अगले 15 दिन में होने वाली है। वर्ग रिजल्ट के लिए लेकर जब जाते हैं, अभी कल ही हमारे शुक्रवार को 2 दिन पहले की बात, 3 दिन पहले की बात है, जब स्टूडेंट्स गए थे तो अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है, अभी हमें कुछ पता नहीं है, इस प्रकार से लोगों को बता दिया जाता है। अब वो क्या है, हमें ही जाना पड़ता है या हमारी टीम को ही जाना पड़ता है तब जाके कभी। लेकिन हम क्यों, क्या बच्चा इतना फ्री है, क्या हम लोग इतने फ्री है कि हम बस हर चीज के लिए चक्कर लगाते रहे? रिजल्ट के लिए, वर्ग 2 के रिजल्ट के लिए लगातार हम लोगों ने 1.5 महीने 3 महीने प्रयास किया, 3 महीने कम से कम। पहले कोर्ट केस का हवाला दे दिया, फिर कुछ नहीं था तो बहाना ही दे दिया। बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में जब डीपीआई पहुंचे तब जाके कहीं उनके मतलब होश आए कि भैया हमें रिजल्ट भी देना है, ऊपर दिया भी सही। लेकिन कुल मिला के वर्ग 3 की अगर बात करें तो वर्ग 3 के रिजल्ट को लेकर भी कोई कमेटी का पता नहीं चल रहा है, कब रिजल्ट आएगा पता नहीं चल रहा है। और पदवृद्धि को लेकर विभाग में अपडेट दे दिया गया है, ये मंत्री जी के ऑफिस से पता चला है कि पदवृद्धि के लिए हमने बात बोल दी है, अब आगे कमिश्नर जाने, डीपीआई जाने करेगा, जो भी है। देखिए ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिनेश ठाकुर मेरा नाम है, मैं द्वितीय एकेडमी का एक शिक्षक हूं और आप सबके लिए पढ़ाने के अलावा आपके हक में खड़ी भी रहती है और आपके लिए काम भी कर रही है। सीधी सी बात है कि अगर हम चाहें तो हमारी एकता ये सारे काम बहुत जल्दी करवा सकती है। इसके लिए 30 जनवरी बड़ी महत्वपूर्ण डेट है। अब इसमें सबसे पहले मैं एक बात और क्लियर करना चाहूंगा, थोड़ा सा छात्र ध्यान दें। जो बच्चे वर्ग 3 रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो पदवृद्धि के लिए बोल रहे हैं, पदवृद्धि से रिजल्ट इफेक्टेड होगा, तो ऐसे बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ा दिमाग और लॉजिक लगा लिया करो साहब। कृपया करके आप लोग आपसी फूट का हिस्सा ना बने। मेरा काम है एकता मजबूत करना, छात्रों के न्याय के हक में बात करना। कोई भी काम होगा वो आपके न्याय के हक में ही करूंगा, छात्रों के लिए अच्छा काम ही करूंगा, ये मेरा वादा है, शुरू से वादा रहा है। मैंने आपसे क्या कहा, कुछ बच्चे बोला सर कि पदवृद्धि के चक्कर में रिजल्ट लेट हो जाएगा। ये क्या इलॉजिकल बात है? ये क्यों आप ऐसा सोचते हो? रिजल्ट आना और पदवृद्धि दोनों सेपरेट थिंग है। पहली बात तो यस सर लगा दी, समझ में आ गया हो तो। पदवृद्धि अपनी जगह है, ये हम विभाग से उनसे मांग कर रहे हैं, सरकार से, और रिजल्ट जो है ये ईएसबी से मांग कर रहे हैं। और कुछ लोग ये सोच है कि रिजल्ट आ जाएगा तो पदवृद्धि नहीं होगी, उनको भी थोड़ा समझा देता हूं। पदवृद्धि जनरली रिजल्ट के बाद ही होती है। वर्ग 1 का पुराना उठा के देख लो, 23 वाला, रिजल्ट के 2 साल बाद पदवृद्धि हुई थी। वर्ग 2 के ज्वाइनिंग तक होने वाली है, लेकिन अभी भी वर्ग 2 के बच्चे साथ देके पदवृद्धि की मांग इसलिए कर रहे हैं कि वेटिंग भी क्लियर हो जाएगी और आगे आने वाले बच्चों का भला भी हो जाएगा। तो यस सर लगा दीजिए अगर समझ में आ गया हो मेरी बात। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हालांकि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि आपके हक की बात है, फिर भी क्यों नहीं क्या दिमाग लगा के बच्चे कमेंट